हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडीपी स्टार कोटा। तो देखिए बच्चों, जेईई मेन के फर्स्ट अटेम्प्ट की भी जो 4 शिफ्ट हुई हैं, हर एक शिफ्ट में बच्चों बाइनोमियल थ्योरम के क्वेश्चन जो वो लगातार पूछे जा रहे हैं। और बाइनोमियल थ्योरम यार एक ऐसा चैप्टर जो स्कोरिंग चैप्टर होता है, इसका क्वेश्चन अगर आप थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी है तो उसका क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हो। तो आप में से जिन भी बच्चों का आगे आने वाली शिफ्ट में पेपर है, वो यार इन सारे क्वेश्चंस को ध्यान से देखना। इनकी जैसे से आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है, पहले खुद से आप प्रैक्टिस करना और उसके बाद में जो है बच्चों आप इसका सॉल्यूशन जो देखना। और इस टाइप के और भी जो बच्चों मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट है, उसके वीडियोस भी मैं लगातार आपके लिए इसी चैनल पे लेके आता रहूंगा। तो वीडियो चैनल जो उसको सब्सक्राइब कर लेना जल्दी से, ताकि कोई भी किसी भी टाइप का वीडियो जो बच्चों आपका मिस ना हो। तो यार देखो, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जैसे क्वेश्चन जो वो सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट टाइप का क्वेश्चन जो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा। तो यहाँ पे देखो, बेसिकली आपका जो पर्पज होता है, वो पर्पज क्या है, आप यहां पे हमेशा जी जो आर स्क्वायर आर क्यूब इस टाइप की जो चीजें होती है, इनको आपको रिमूव करना होता है बेसिकली। तो यहां से देखो एनसीआर आपको पता है बच्चों, एनसीआर जो उसको आप क्या लिख सकते हो, एन बाई आर इंटू में एन माइनस वन सी आर माइनस वन, ऐसा होगा। तो यहां से देखो ऑटोमेटिकली एक आर जो वो आपके पास में रिमूव हो चुका है। अब यहां से आप 2023 जो उसको बाहर ले लीजिए, तो समीशन के अंदर देखो यहां पे आर बचा। अब एक चीज को जरा ऑब्जर्व करना, ये लिखा हुआ 2022 सी आर माइनस वन, ये ऐसा आ रहा है। यहां पे अगर आपको इसके जैसा सा ही बनाना है तो आप एक बार वन ऐड कर दीजिए, एक बार वन जो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। अब देखो यहां पे आपके पास में जो आर है बेटा, वो कहां से कहां तक जाएगा, 1 से लेके 2023 तक। क्लियर है? क्योंकि आर अब अगर 0 होगा तो ये डिफाइन नहीं होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि आर जो 1 से डिफाइन स्टार्ट होगा। तो ये लीजिए 2023 को आपने बाहर ले लिया, r माइनस वन को बच्चों एक बार इसके साथ सेट कर दो, तो ये बन गया r माइनस वन 2022 सी आर माइनस वन। एक और टर्म देखो आपके पास में जो अलग बनेगी, वो क्या बनेगी, 2022 सी आर माइनस वन एंड अगेन r वेरीज फ्रॉम 1 to 2023। ठीक है, अगर आप इनको थोड़ा सा एक्सपेंड करो ताकि आपको टर्म्स दिख जाए कि एक्चुअल में एग्जैक्टली चल क्या रहा है। वैसे तो ये डायरेक्टली रिजल्ट्स है, बट आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग आपकी होनी चाहिए। आर की वैल्यू देखो, अगर आप 1 डालते हो तो ये वाली जो टर्म है बच्चों, वो कितनी बन जा रही है, 0 बन जा रही है। आर की वैल्यू जब आप 2 डालोगे तो ये देखो कितना बन रहा है, 2022 C1, फिर 2 इंटू 2022 C2। इस तरीके से ये आपके पास में टर्म जो चल रही है। और जो सेकंड वाला टर्म है, वहां पे देखो आर की वैल्यू अगर 0 डालोगे तो C0 प्लस C1 से लेके लास्ट में आपके पास में C 2022 तक जो ये चला जाएगा। क्लियर? अब देखो यहां पे जब भी आपके पास में, यहां पे एक्चुअल में क्या हो रहा है, ये एक्सपेंशन होता है आपके पास में 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 2022 का सी नॉट प्लस सी वन एक्स प्लस में सी टू एक्स स्क्वायर। तो जब भी यहां पे टर्म जो प्रोडक्ट की फॉर्म में आ रही होती है, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसका डिफरेंशिएशन जो वो हुआ होगा। तो अगर आप इसको देखो डिफरेंशिएट करोगे, तो वैसे आप डायरेक्टली इसका रिजल्ट याद रखना होता आपको। ये देखो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ऐसा आएगा, ये लीजिए सी वन एक्स प्लस टू सी टू एक्स, ऐसे चल। अब x की वैल्यू 1 डाल दीजिए तो ये रिजल्ट मिल जाएगा। तो ये देखो कितना आया, 2023। ये यहां पे इसकी वैल्यू जो है वो बन रही है बेटा 2022 इंटू में 2 रेज टू पावर 2021 प्लस ये सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट लिखा हुआ अगेन, तो ये बन रहा है 2022। अब यहां पे देखो जरा, क्वेश्चन में आपको किसकी फॉर्मेट में चाहिए, एक 2023 चाहिए, वो आपके पास में ऑलरेडी है। इसके अलावा आपको क्या चाहिए, 2022 चाहिए, तो उसको बाहर ले लेते हैं। 2023 इंटू में 2 रेज टू पावर 2022। तो यहां पे देखो बच्चों 1011 बचेगा, और यहां पे आपके पास में कितना बन चुका है, 1। तो ये वाली वैल्यू जो आपको पूछी, ये वाली देखो, इसको इसने क्या बोला, अल्फा, तो ये आपके पास में कितना आ जाएगा, 1012, यानी ऑप्शन 2 जो बच्चों आपके पास में क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां पे देखो इस क्वेश्चन में बोला गया सम ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस इज 376, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर 4। तो पहली चीज तो देखो यहां से n निकालने के लिए n फाइंड करना पड़ेगा, और n के लिए इसने यहां पे क्या गिवन है, सम ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स। तो फर्स्ट 3 टर्म्स का मतलब पहला कोएफिशिएंट भाई NC0 होता है आपके पास में, फिर उसके बाद में माइनस NC1 इंटू में 3 आ गया, फिर NC2 इंटू में 3 का स्क्वायर, ऐसे चलता जाएगा ना, NC0 x की पावर n, फिर माइनस n, ऐसे चलता जाएगा। तो ये कोएफिशिएंट जो वो आपके पास में कितना गिवन है बच्चों, 376। चलिए यहां से n फाइंड कर लेते हैं। NC0 1 होता है, फिर ये -3n,
ये देखो 9 इंटू में n माइनस 1 डिवाइडेड बाई इज इक्वल टू 376। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं ना, तो ये देखो 2 माइनस 6n प्लस का 9n स्क्वायर माइनस का 9n, ये कितना है 6 9 नहीं, ये 6n है 6n। और ये देखो जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास में आ गया 750। चलिए इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो 9n स्क्वायर, ये बच्चों आपके पास में आई थिंक माइनस का 15n बन गया, तो ये लीजिए माइनस का 15n और ये माइनस का 750 इज इक्वल्स टू 0। 3 से आई थिंक ये डिविजिबल है, तो 3n स्क्वायर माइनस का 5n और माइनस का ये 250 जो आपके पास में कितना आ चुका है 0 के इक्वल। अब यहां से n फाइंड कर लेते हैं, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट ओवर बी स्क्वायर जो वो 25 है माइनस का 4ac करेंगे तो ये देखो 4 इससे मल्टीप्लाई किया तो 1000 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3000 डिवाइडेड बाई 6, तो ये कितना आ रहा है 5 प्लस माइनस अंडर रूट ओवर 3025 डिवाइडेड बाई 6। अब ऑब्वियस बात है नेगेटिव तो लेंगे नहीं क्योंकि n जो वो यहां पे क्या है आपके पास में पॉजिटिव है, और ये देखो 3025 जो वो किसी का स्क्वायर होता है क्या आपके पास में ना, तो आपको ये सारी चीजें मतलब थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए। सिर्फ आप 50 का देखोगे तो 50 का कितना होता है 2500, 60 का 3600, इसका इन दोनों के बीच में तो 55, तो 55 का जो यहां पे ये स्क्वायर लिखा हुआ तो 5 प्लस 55 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल्स टू 10। ये n की वैल्यू जो आपके पास आ चुकी है। चलिए अब पूछा क्या है फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू पावर 4। अब देखो यहां से बच्चों अगर आप पहले आपको ये पता करना पड़ेगा ना कि x की पावर 4 जो कौन सी टर्म में आ रही है, तो इसकी जनरल टर्म अगर हम r+1 टर्म लिखेंगे तो वो क्या होगा NCR, n की वैल्यू आपके पास है x रेज़ टू पावर n माइनस r इंटू में y रेज़ टू पावर r। तो यहां से देखो ये क्या बना NCR माइनस 3 रेज़ टू पावर r इंटू में x रेज़ टू पावर n माइनस का 3r। और बेटा ये x की जो पावर है वो आपको कितनी चाहिए, x की पावर आपको 4 चाहिए, और n की वैल्यू आपने ऑलरेडी फाइंड कर रखी है 10। तो यहां से देखो r की वैल्यू 2 आ गई क्या, जी सर बिल्कुल आ गई। इसका मतलब थर्ड टर्म चाहिए बच्चों आपको, तो t3 देखो nc2 यानी 10c2 और ये लीजिए माइनस में 3 की पावर 2, तो 10c2 बच्चों आपके पास में कितना होता है 45 इंटू में 9, तो ये आपके पास में कितना बन रहा है 405, यानी ऑप्शन 3 जो बच्चों क्या हो जाएगा आपके पास में इसका करेक्ट आंसर। तो डायरेक्टली बस सिंपल कैलकुलेशन थी, कॉन्सेप्ट वाइज बच्चों इतनी कोई इसके अंदर खास चीजें जो वो नहीं थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया इफ AR इज द कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू पावर 10 माइनस r इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। अब ये देखो आपको पता है कि यार ये 1 प्लस x की पावर 10 ये क्या चलता है आपके पास में c0 प्लस c1x प्लस में c2x स्क्वायर ऐसे चलता है। तो x की पावर r का कोएफिशिएंट इसके अंदर क्या होता है NCR, तो x की पावर 10 माइनस r का कोएफिशिएंट यहां पे क्या होगा 10c 10 माइनस r, और इसको आप 10cr भी लिख सकते हो, यानी आपके पास में AR जो वो बच्चों कितना आ चुका है 10cr। चलिए यहां पे देखो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो ये r³ आ रहा है, AR का मतलब हमने बोला 10cr, AR माइनस 1 का मतलब बच्चों क्या होगा 10cr माइनस 1 इसका स्क्वायर। अब देखो ये डायरेक्टली आपको चीजें फॉर्मूला जो वो बस पता होना चाहिए, NCR अपॉन NCR माइनस 1 क्या होता है n माइनस r प्लस 1 डिवाइडेड बाई r, और ये लीजिए इसका स्क्वायर। तो देखो r स्क्वायर जो होगा यहां से आपके पास में सिंपली r बच गया, r स्क्वायर से r³ था, ये कितना 11 माइनस r का स्क्वायर, और r जो उसकी वैल्यू जा रही है बेटा 1 से लेके 10 तक। तो आप चाहो तो अब इसको देखो कैसे कैसे सोल्व कर सकते हो, या तो आप इसको पूरे को ओपन कर दीजिए ना, r की वैल्यू देखो 1 डालोगे तो ये क्या बनेगा r की वैल्यू 1 डालने पे बेटा ये 1 इंटू में 10 का स्क्वायर, फिर 2 इंटू में 9 का स्क्वायर, फिर 3 इंटू में 8 का स्क्वायर, ऐसे से चल रहा है, और जब लास्ट में 10 डालेंगे तो 10 इंटू में 1 का स्क्वायर। या फिर आप सिंपली इसको क्या करो इसको ओपन कर दीजिए, है ना, ओपन करोगे तो देखो क्या बनेगा, है ना, दूसरा तरीका या तो इस सीरीज को सोल्व कर लो, या फिर ये देखो कितना बनेगा आपके पास में r स्क्वायर
माइनस का 22r और ये लीजिए बच्चों प्लस का 121। अब समेशन ऑफ आर क्यूब जो वो आपके पास क्या होता है, n इंटू एन प्लस वन बाई टू का स्क्वायर, n इंटू एन प्लस वन बाई टू इसका स्क्वायर माइनस 22। फिर देखो आर स्क्वायर क्या होता है, n इंटू एन प्लस वन इंटू में 2n प्लस वन डिवाइड बाई 6, फिर प्लस 121 आर का मतलब क्या होता है, n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई। ये देखो बच्चों हमने इसको पूरा सिंप्लीफाई कर दिया। अब जो जो चीजें आप कॉमन ले सकते हो कॉमन ले लो, तो आई थिंक 10 इंटू में 11 बाई 2 आप हर जगह से कॉमन ले सकते हो। तो यहां पे कितना बचेगा, 10 इंटू 11 बाई 2 माइनस, ये देखो ये बाहर ले चुके हैं और 2 से ये 11 टाइम्स, ये 3 टाइम्स, ये 7 टाइम्स, तो 7 इंटू में 11 बच गया। ये यहां से बाहर ले चुके तो ये 121 ऐसा। तो ये देखो बच्चों बाहर आपके पास में 55, ये यहां पे कितना बनेगा 55 माइनस का 77 एंड प्लस का 121। तो ये देखो जरा कितना आ रहा है 55 इंटू में, तो ये आपके पास में आई थिंक 22 बचेगा और ये 99 होगा, माइनस का सॉरी प्लस का 99, और इसको आप क्या लिख सकते हो 55 इंटू में 100 माइनस का 1। ऐसा कोई ऑप्शन आ रहा है 55 100 के आसपास? कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी है क्या हमने? एक बार चेक कर ले फटाफट से ना। ये तो हम बाहर ले चुके थे 10 इंटू में 11 बाई 2 और ये 120 आर इसका स्क्वायर हमने किया था, तो ये यहां पे ये चीज ठीक थी। उसके बाद में 20 आर स्क्वायर, तो 22 में ये भी चीज ठीक थी। 10 इंटू में 11 बाहर ले चुके थे, 7 इंटू में ये बच गया था, ठीक था ये भी ना। तो ये 55 बचा आपके पास में और ये माइनस का 22, तो हमने कुछ कैलकुलेशन ये बच रहा है NCR अपॉन n माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर, ये भी ठीक था। 11 माइनस आर ये भी ठीक था, और ये आर स्क्वायर आ गया माइनस का 22 आर प्लस का, ये भी ठीक है। आर क्यूब बना था सबसे पहले और आगे वाला जो है वो 22। अच्छा तो यहाँ पे बाई 2 हमने कॉमन ले लिया था, तो ये इंटू में 2 होगा ना, तो 77 इंटू में 2 154 बनेगा आई थिंक ना, 154, यही गड़बड़ है यहाँ पे। 154 यहां पे लिख देते 154 सॉरी। तो ये आपके पास में कितना आ गया देखो 5 प्लस 1 6 और ये लीजिए 176 माइनस का 154, तो ये आई थिंक 22 बचा है। तो लास्ट में ये बच रहा है बच्चों 55 इंटू में 22, तो ये देखो 0 आ गया आपके पास में, और ये 110 और 11 110 और 11 121 आपके पास में बचेगा। तो 12 10 आपके पास में फाइनल आंसर आ जाए। तो ये भी एक इजी सा क्वेश्चन था, बस थोड़ी सी छोटी मोटी कैलकुलेशन थी, आसानी से बच्चों आप इसको जो सोल्व कर सकते थे। तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, इसकी भी बात कर लेते हैं। यहां पे पूछा है द वैल्यू ऑफ दिस। तो अगर मान लो देखो मैं इसको सबसे पहले ओपन करूं तो क्या आएगा, k की वैल्यू अगर 0 डालना है बेटा तो ये आपके पास में आ रहा है 51c3। फिर अगर k की वैल्यू 1 डालेंगे तो ये बन रहा है 50c3। k की वैल्यू अगर 2 डाल रहे हैं तो ये बन रहा है 49c3, फिर 48c3, फिर आपके पास में आ रहा है बेटा 47c3 और ये लीजिए 46c3 तक। तो वैसे तो देखो यार ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है इसमें थोड़ा सा ऑप्शन जो थे उससे आपको आइडिया जो वो लग जा रहा है। वैसे भी यहां पे अगर बच्चों मान लो कि ये ऊपर वाला पार्ट बढ़ता जा रहा है और नीचे वाला कांस्टेंट है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं बच्चों NCR प्लस NCR माइनस 1 का फॉर्मूला आपको बनेगा जो कि n प्लस 1 CR होता है। तो यहां पे ये फॉर्मूला आप तब अप्लाई कर पाओगे जब इसके अंदर मैं 46C4 ऐड कर दूं और 46C4 जो माइनस कर दूं। अब देखो ये आसानी से आप देख पा रहे हो NCR प्लस NCR माइनस 1 से ये क्या बनेगा n प्लस 1 CR, फिर ये दोनों मिलके क्या बनेंगे 48C4। तो ये यहां से लेके यहां तक जब चलेगा तो ये देखो स्टार्टिंग में 11C3 था, ये पूरा सम होके बच्चों कितना बनेगा 11C4 और लास्ट में 46C4। अब ये फिर से NCR प्लस NCR माइनस 1 की वजह से कितना बनेगा 52C4 माइनस का 46C4। तो ये देख लो बच्चों आपके पास में ऑप्शन 1 में लिखा हुआ है, तो यही क्या हो जाएगा आपके पास में इसका करेक्ट आंसर।
तो यार ये चारों क्वेश्चन अभी तक की चारों शिफ्ट में पूछे जा चुके हैं। तो आगे आने वाली जो शिफ्ट है उनमें से भी बच्चों बाइनोमियल थ्योरम में इसी टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाने वाले हैं। इसमें बेसिकली जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स है उनकी प्रॉपर्टीज को एक बार अच्छे से ध्यान रख लीजिए और देख लीजिए कि समेशन वाले सवाल जो उनको बच्चों कैसे सोल्व किया जाता है। ठीक है, आगे आपको कौन से पोर्शन के मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट चाहिए वो भी आप बता सकते हो, ताकि मैं अगला वीडियो वो लेके आऊं। और चैनल को यार जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि कोई क्वेश्चन आपका मिस ना हो। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक।